हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे मिनी व्लॉग में। तो ये आ गए हैं रिंकू भैया लेके आए हैं सिलेंडर, खाली सिलेंडर मैं लेके आ गई थी गेट पे और मैंने सारी एंट्री करवा ली है बुक में। और ये रिंकू भैया सिलेंडर को कर रहे हैं चेक, क्योंकि मैं हमेशा चेक करवा के ही लेती हूँ, नहीं तो रेगुलेटर लगाने में मुझे प्रॉब्लम होती है। इस वजह से मैं पहले से ही इसकी चेक इन करवा लेती हूँ। अब रिंकू भैया ने सिलेंडर एक्सचेंज कर दिया है और मैं भी आ गई हूँ घर का बेसिक काम ख़त्म करने के बाद मैं अपने काम के लिए। और आज मैं सिलने वाली हूँ 4 डॉट ब्लाउज विद बेल्ट, तो मैं उसी की मार्किंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने पेपर को कर लिया था कट। पेपर को कट करने के बाद में अभी मैं इसको कपड़े पे रख के इसकी कर रही हूँ मार्किंग, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैंने सबसे पहले पेपर को ही कट किया था। पेपर को कट करने के बाद में मैंने कपड़े पे इसकी मार्किंग करी है 1 इंच बढ़ा के। और अभी मैंने इसकी मार्किंग कर दी है। अभी इसमें मैं लगा रही हूँ डॉट। डॉट लगाने के बाद में मैंने इसको करना, इसकी हो चुकी है पूरी मार्किंग। अभी मैं इसको कर रही हूँ कट। कट कर ब्लाउज हो चुका है। फ्रंट पार्ट मेरा कट हो चुका है। बैक पार्ट की मैं कर रही हूँ अभी कटिंग, क्योंकि पेपर मैंने दोनों ही पार्ट का कट कर लिया था, फ्रंट पार्ट का भी और बैक पार्ट का भी। और अब कर रही हूँ मैं बेल्ट को कटिंग, क्योंकि बेल्ट वाला ब्लाउज बना रही हूँ। 4 डॉट विद बेल्ट वाला ब्लाउज है, तो मैं इसकी कर रही हूँ अच्छे से कटिंग, क्योंकि आज मेरे पास में टाइम नहीं था ज़्यादा, तो बस मैं कटिंग ही कर पाऊँगी। मैं ब्लाउज में कटिंग करने के लिए मुझे अभी पूरी 3 कटिंग करनी पड़ी हैं। सबसे पहले मैंने पेपर को कट कर लिया था, उसके बाद में मैंने अस्तर को कट किया है। अभी अस्तर को कट करने अभी मैं लगा रही हूँ ब्लाउज पे डॉट। डॉट लगाने के बाद में मैंने इसको रख दिया है साइड। साइड रखने के बाद में मैंने ले ली है साड़ी। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, क्योंकि मुझे ब्लाउज का पार्ट पहले ही निकालना था साड़ी से। मैंने नहीं निकाला है। अब निकालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि साड़ी ऑल ओवर एक सी है, ब्लाउज पार्ट बिल्कुल भी अलग नहीं दिया हुआ है। तो मैं अभी साड़ी की कर रही हूँ नपाई। नपाई करने के बाद में फिर मैं इसका ब्लाउज पार्ट निकालूंगी, कितने इंच का है कितने का नहीं है वो सब देख के, साड़ी पूरी बराबर रख के। तो अभी मैंने नाप ली है साड़ी। साड़ी को नापने के बाद में इसके कोने पे थोड़ी सी कर ली है प्रेस। प्रेस करने के बाद में मैंने इसकी कर ली है नपाई। नपाई करने के बाद में अब लगा दी है मैंने ड्राफ्टिंग, क्योंकि मुझे यहाँ से ब्लाउज पार्ट निकालना है। तो मैंने इसकी कर दी है ड्राफ्टिंग लाइन, सॉरी, नापने के बाद में एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ड्रॉ करने के बाद में मैंने इससे ब्लाउज पार्ट निकाल लिया है। साड़ी को रख दिया है साइड में और मैं अभी ब्लाउज को देख रही हूँ। ब्लाउज पार्ट मैंने कर दिया है कटिंग। अभी मैंने ये जितने भी ये कट करके रखा हुआ था पेपर, इस पे मैंने मेजरमेंट के हिसाब से इस पे मैंने नाम डाल दिया है जिनका ये है, और मेजरमेंट डाल दिया है। इधर कौशल करने लगी थी जवा बनाने की तैयारी। कौशल आशी ने कहा तो मुझसे ही था कि दीदी मीठा बना दो, तो फिर कौशल कहने लगी लाओ मैं बना देती हूँ मीठा। उधर कौशल ने बना दी है जवा और मैं भी लगी हूँ अपनी सब्जी सॉरी सब्जी नहीं, आज मैंने भी सोच लिया है मूली के पराठे बनाने के लिए, और मैं भी मूली के पराठे बनाने की करने लगी हूँ तैयारी। उधर मैंने मूली को छील लिया है। छीलने के बाद में मैंने उनको अच्छे से सिंक में डाल दिया है, और सिंक में डालने के बाद में इधर ही मैंने प्याज को भी छील लिया है। प्याज को छीलने के बाद ही मैंने सारा कचरा भी लगा दिया है ठिकाने, क्योंकि डस्टबिन यहीं पे रखती हूँ मैं रसोई में ही, इस सिंक के नीचे ही, तो उसमें डाल दिया था। और अभी मैंने पूरे ही मूली धो ली हैं अच्छे से। और ये मैंने आज चॉपर का यूज करा है, क्योंकि चॉपर का यूज मैं ज़्यादातर करती नहीं हूँ। चॉपर मुझसे उलझ जाता है, तो इसलिए मैं चॉपर का यूज कम ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा कम। और अभी लगी हूँ मैं मूली घिसने के लिए। इसमें बहुत सारा काम होता है मूली के पराठे बनाने के लिए, तो मूली अभी मैं घिसने की कर रही हूँ तैयारी। मूली घिस रही हूँ, क्योंकि ये ठंडी हो रखी है बहुत ज़्यादा और मेरी पकड़ थोड़ी कम हो रही है, मेरे हाथ ज़्यादा ही ठंडे हो रहे हैं। तो मैंने एक बार मूली को घिसने के बाद में निचोड़ लिया है। निचोड़ने के बाद में मैंने इसको रख दिया था दूसरी प्लेट में, और अब मैंने इसको वापस से दूसरी वाली बड़ी वाली प्लेट में कर लिया है, सॉरी थाली में कर लिया है। और उसमें मैंने थोड़ा नमक डाल के इसको फिर से रख दिया है। इतने में कट कर लूँगी ये सारे मसाले इसको रखने के बाद में, ताकि इसका सारा पानी अच्छे से निकल जाए। नमक के साथ में पानी छोड़ देगी तो फिर मैं इसको फिर से निचोड़ लूँगी अच्छी तरीके से। और ये मैंने चॉपर में कर ली है कटिंग प्याज लहसुन की। ये देखो, वैसे मैं चॉपर का यूज इतना ज़्यादा करती नहीं हूँ, क्योंकि चॉपर से मुझे डर लगता है। जब ये शुरू में आया था तो जब ही इस समय मैं फंस गई थी, ये मुझसे चल नहीं रहा था अच्छे से, तो फिर मैंने उस दिन के बाद चॉपर का यूज करना कम कर दिया। आज वो चल गया है। अब मैं अगेन लग गई हूँ मूली को निचोड़ने के लिए। ये देखो,
इसमें अभी भी बहुत सारा पानी निकल रहा है और ऐसे नमक लगा के मूली को रखने से वो सारा पानी छोड़ देती है। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, मूली घिसने के बाद में इसमें नमक लगा के रख देती हूँ ताकि सारा पानी अच्छे से छोड़ दे और फिर उसके बाद निचोड़ लेती हूँ। अभी इसका सारा पानी निकल चुका है, एक कपड़े की मदद से मैंने इसको निचोड़ लिया है अच्छी तरीके से। ये देखिएगा मूली निचड़ के हो चुकी हैं तैयार। उधर मैंने थाली को भी धो दिया है और इसको भी कर लिया है साफ़ ताकि इसका पानी थाली का पानी कर दिया है साफ़। थाली का पानी साफ़ करने के बाद में मैंने इसमें डाल दी थी फिर से मूली डालने के बाद में मैंने धो दिया था वो वाला कपड़ा जिससे मैंने मूली को निचोड़ा था। और निचोड़ने के बाद में ये मैंने मूली में डाल दिए हैं प्याज और लहसुन और धनिया कटे हुए, ये मैंने उसमें डाल दिए हैं। अब डाल दी है लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, ये 2 चीज़ मैंने इसमें ऐड करी हैं। और अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए सारा मसाला। और नमक तो मैंने पहले भी डाला था, बाद में भी थोड़ा टेस्ट करने के बाद डाल दिया था, सही बन गई है। स्टफिंग बन के हो चुकी है मेरी तैयार। अभी स्टफिंग को मैंने रख दिया है एक बाउल में। स्टफिंग एक बाउल में रखने के बाद में कर दी है स्लिप साफ़ करने के बाद में मैं आ गई थी आटा लगाने के लिए, क्योंकि मुझे आज मूली के पराठे बनाने हैं। तो अभी आटे को मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बिल्कुल नॉर्मल डो की तरह लगा रही हूँ, जैसा रोटियों के लिए हम डो लगाते हैं आटे का, वैसा ही मैंने पराठे के लिए भी डो लगा के कर दिया है तैयार आटे का। और अब मैं लगी हूँ पराठा बनाने के लिए। अभी मैंने शुरुआत कर दिया, तवा रख दिया है गैस पे गरम होने के लिए। इधर मैं पराठे में मैंने थोड़ी सी एक छोटी सी लोई बनाई है और उसमें मैंने थोड़ी सी स्टफिंग डाली है। और स्टफिंग डालने के बाद में इसको बेल दिया है। बेलने के बाद में ये तवे पे चिपक जाता है, इसलिए मैंने पहले तवे पे घी लगा दिया था थोड़ा सा और उसके बाद में मैंने डाल दिया है पराठा। अभी पराठे पे लगा दिया है घी बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था तो वो चम्मच से लग नहीं रहा था, तो उसको मैंने हाथ से ही लगा दिया है। अब चम्मच की और चिमटे की मदद से मैंने पराठे को अच्छे से सेक लिया है। पराठा सेक के हो चुका है तैयार और अभी मैं दूसरा पराठा सेकने की कर रही हूँ तैयारी। अभी मैं उसको भी बिल्कुल वैसे ही सेक रही हूँ। गैस को कर दिया है मंदा और दूसरा पराठा भी सेक के हो चुका है तैयार। और ये थाली आप लोगों के लिए टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।